हमारे कहने का मतलब जो श्वसन सिस्टम हमारे अंदर है, जो श्वसन सिस्टम हमारे अंदर है, वही श्वसन सिस्टम कुछ जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो श्वसन सिस्टम हमारे अंदर है, वही वैसा ही श्वसन सिस्टम कुछ जंतुओं में भी पाया जाता है। जैसे गाय, बकरी, भैंस और भी है। तो जिस प्रकार के श्वसन क्रिया हम करते हैं, उसी प्रकार की श्वसन क्रिया गाय, बकरी और भैंस भी करते हैं, और भी सारे करते हैं। तो बस समझना ये कि जो पहला हवा यानी पर्यावरण हुआ, पर्यावरण मतलब पेड़ पौधा हमारे चारों तरफ की जो है, तो पर्यावरण से जो हम सांस लेते हैं, तो सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वो जाता है तो कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में। समझ में आ रहा? और फेफड़ा से फिर कहाँ जाता है? रक्त संचार में। कहाँ जाता है? रक्त संचार में, यानी हमारे खून में, हीमोग्लोबिन में। बात समझ में आया? अब उसके बाद कहाँ जाएगा? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलेगा और फिर कहाँ जाएगा? कोशिका में, यानी मांसपेशियों में। बात समझ में आ रहा? अब कोशिका के बाद अब इनपुट किया है तो आउटपुट देगा ना। तो आउटपुट के तौर पे जो लिया है तो वो देवे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो छोड़ता है वो क्या छोड़ता है? कार्बन छोड़ता है, यानी सी छोड़ता है। सी और O2 दोनों को मिलाकर बनता है CO2। अब एक कोशिका छोड़ेगा कहाँ? रक्त संचार में, और फिर जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से वातावरण में। अब इसमें से CO2 में से कौन सोख लेगा? CO2 में से सी को सोख लेगा कौन? फिर पेड़ पौधा, और ये फिर आ जाएगा, इसको सोख लेंगे इंसान। समझ में आ रहा? तो ये श्वसन प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। बात समझ में आया? तो ये है